सौधर्मेंद्र और मनुष्य भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि राजा जब बैराग हुआ आदिनाथ स्वामी को, आदिनाथ भगवान का यह पूरा का पूरा चरित्र महापुराण में बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। कभी कभी विचार आता है कि जैसे महाभारत और रामायण का फिल्मांकन किया गया, वैसे यदि आदिनाथ चरित्र का फिल्मांकन होता तो दुनिया को और कई सारी शिक्षाएं और संस्कृति की जानकारी मिलती। आदिनाथ भगवान श्री राम के पुरखे हैं। हम राम के पहले रघु को जानते हैं, दशरथ को जानते हैं, रघु को जानते हैं, उसके और आगे जाते हैं तो दिलीप को जानते हैं, जिन्होंने गौ रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके पहले की पीढ़ियां बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जब हम और इतिहास पुराणों में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस दुनिया के प्रथम पुरुष थे ऋषभदेव आदिनाथ, और उनकी उस इक्ष्वाकु वंश में ही बाद में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जो आज दुनिया में बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित है। ऋषभदेव जन्म से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे। वे भूत भविष्य की बातें जानते थे और उसी के बल पर उन्होंने इस देश के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी। 52 जनपदों की स्थापना की, काशी कौशल अंग बंग कलिंग आदि की व्यवस्था बनाई। उसके बाद असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं हैं। तलवार चलाना भी सिखाया आदिनाथ ने, गजब की बात है। एक तरफ तो वह वीतरागता की अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहला उपदेश उन्होंने यह भी दिया कि तलवार चलाना सीखो। कभी तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे परिवार पर, देश पर आपत्ति आए तो गलत लोगों के सामने झुकने की बजाय तलवार उठा करके मुकाबला करो। गलत शक्तियों को, गलत लोगों को बढ़ने नहीं दो, वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। मसी लेखनी का काम भी उन्होंने सिखाया। अपने 101 पुत्रों, 2 विवाह हुए थे उनके, नंदा और सुनंदा से। नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 बेटे थे, और सुनंदा से बाहुबली एक बेटे और सुंदरी दूसरी पुत्री। भरत की एक बहन ब्राह्मी। बहुत लंबा जीवन था उनका, 84 लाख कोटि पूर्व वर्ष। और इसलिए इतनी संतान होना और इतना प्रभाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बेटों को तो उन्होंने शिक्षा दी, चक्रवर्ती को अस्त्र शस्त्र की कला सिखाई, सारे बेटों को सिखाई, लेकिन मुखिया एक को बनाया। बाहुबली को संसार के कौतुक की, काम आदि की विद्याएं सिखाई, इसलिए वे कामदेव भी कहलाए और बहुत सुंदर। विश्वकर्मा को वास्तुशिल्प कला आदि की बातें सिखाई। अनंत वीर्य को वास्तु विज्ञान में पारंगत किया। अपने पुत्रों को बहुत तरह की शिक्षाएं दी। मसी के अंतर्गत 80 मसी कृषि के लिए भी कुछ अधिकार दिए। जब लोग आए, कहने लगे कि हम क्या खाएं, कल्प वृक्ष लुप्त हो गए हैं, फल बराबर नहीं मिल रहे हैं, हमारे लिए भोजन पानी का प्रबंध नहीं है, तब कहते हैं ऋषभदेव ने इक्षु गन्ना, इसके पौधे थे, कहा इसमें से रस निकलता है, इसके रस से गुड़ बनता है। ऋषभदेव ने गुड़ बनाना सिखाया। हम लोगों ने इतनी तरक्की की कि हमने शक्कर बनाना चालू कर दिया। लेकिन आज आयुर्वेद कहता है, आज भी कहता है कि गुण में जो गुण है वो शक्कर में नहीं है।
गुड़ आयु बढ़ाता है, शुगर प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन शक्कर नुकसान करते हैं। इससे गुड़ बनता है, इसके रस को पी करके तुम लोग सुखी हो सकते हो। और फिर उन्होंने खेती करना सिखाया। ये बैल हैं, गायों से दूध निकलता है, बैल खेती के काम आते हैं, इन्हें हल में ऐसे जोता जाता है। बताइए, अगर हम उन्हें परम पिता कहते हैं तो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वे प्रभु तो थे ही, लेकिन उन्होंने जनता को, दुनिया को, लोगों को एक पिता की तरह जीना भी सिखाया। वरना जनता भूखी मर जाती। उस समय, जिस समय किसी को ये भी पता नहीं था कि कौन सा पौधा खाने लायक है, कौन से फल खाने लायक हैं। आज भी कभी कभी आप ऐसे माहौल में पड़ जाएं कि फल फूल तो बहुत हों और भूख भी बहुत लगी हो, लेकिन पहचान ना हो, फिर क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे? क्या खाया जाए इसमें से? कुछ जहरीला हुआ, बेमौत ना मरना पड़े। और तब उन्होंने खाना पीना सिखाया। शिल्प कला, वास्तु विद्या, मंदिर ऐसे बनते हैं, मकान ऐसे बनते हैं, घर ऐसे बनते हैं। विद्या, तरह तरह की विद्या, मंत्र विद्या, शास्त्र विद्या, विज्ञान विद्या, भूगोल विद्या, तरह तरह की ज्योतिष आदि की विद्याएं उन्होंने लोगों को सिखाई। और वाणिज्य, व्यापार की शुरुआत भी उन्होंने की। और इसी बेस पर उन्होंने 3 वर्णों की संरचना की। 4 वर्ण नहीं, 3 वर्ण। ब्राह्मण बाद में बनाए भरत चक्रवर्ती ने। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। सबसे पहले क्षत्रिय, जो तलवार चलाना जानते हैं और समाज की सुरक्षा करने का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाएंगे। क्षत्रियों के हाथ की तलवार समाज की रक्षा के लिए है, किसी को धमकाने और डराने के लिए नहीं। ताकत पाकर के जो लोग किसी को धमकाते और डराते हैं, समझना भी लोग गलत कर रहे हैं। क्षत्रिय। वैश्य, जो व्यापार करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, बिना किसी को ठगे, बिना मिलावट के, व्यवस्थित रूप से वस्तु इधर से इधर लेना, उधर से उधर लेना और बीच में थोड़ा सा मुनाफा कमा लेना, थोड़ा सा, जिसमें उनको भी तकलीफ ना हो और किसी को दुख ना हो और लोक की व्यवस्था भी चलती रहे। वैश्य। और शूद्र, शूद्रों को लोगों ने इतना निम्न स्तरीय घोषित कर दिया। वास्तव में ये शब्द आज अछूत का प्रतीक हो गया, लेकिन तब इसका अर्थ केवल ये था कि जो लोग सेवा करने में माहिर हैं, जो लोग सहयोग करने में चतुर हैं, वे लोग शूद्र कहलाएंगे। और शूद्र का ऐसा अर्थ कभी नहीं हुआ जैसा कि इस शताब्दी में और पिछली शताब्दी में हुआ, जैसा कि कुछ लोगों ने किया। वास्तव में वे भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सेवा कार्य को महत्व दिया। इसलिए एक वर्ग वह भी रहा जो मुख्य रूप से सेवा करता था, हिचकिचाता नहीं था। अगर कहीं गंदगी हो गई, मल हो गया, तो सेवा करना। और इतना बड़ा काम जिन्होंने अपने हाथ में लिया, ऋषभदेव ने, उन्होंने एक स्वतंत्र नाम दिया। सज्जनों, बाद में चक्रवर्ती भरत को दान करने के लिए योग्य पात्रों की जरूरत पड़ी, तो जो परम दयालु हों, तत्ववेत्ता हों, ऐसे लोगों की खोज की गई। और ऐसे लोगों की खोज करने के बाद उनको एक अलग से नाम दिया गया, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। विद्या और वाणिज्य, ये सारी की सारी शिक्षाएं आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुई। ब्रह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थीं। जिन लोगों को बेटियों से एलर्जी है, उन्हें कान खोल के सुनना चाहिए कि इस पृथ्वी के आदि विधाता, जिन्हें हम तरह तरह के नामों से जानते हैं और पूछते हैं, उन ऋषभदेव ने भी 2 बेटियों को जन्म दिया था और भली भांति उनका पालन पोषण किया था।
और उस पर भी विशेष बात कि सबसे नरम विद्या, सबसे मृदु विद्या, सबसे कल्याणकारी जो विद्याएं हैं वो अपनी बेटियों को सौंपी। सबसे मूल्यवान संपत्ति बेटियों को दी। कहीं का राजा नहीं बनाया उन्हें, अपितु स्त्रियों के माध्यम से ही बच्चों में शिक्षा का, संस्कार का प्रवेश हो सकता है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को ऐसी विद्याएं सौंपी जिससे कि समाज की नींव पक्की हो। भाषा और लिपि के बल पर ही हम आगे आगे तरक्की कर सकते हैं। हमारा देश यदि विज्ञान में और किसी क्षेत्र में पिछड़ा है तो उसका कारण पिछलग्गूपना भी है। मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमें सौंप दी, हम उसी के पिछलग्गू बने हुए। वास्तव में हमें इंग्लिश का अनुसरण करने की कतई जरूरत नहीं है। देसी भाषा, जापान ने यदि तरक्की की है तो उसकी अपनी भाषा है और उसने किसी भाषा की गुलामी स्वीकार नहीं की, अपनी भाषा। आप जो है 8-10 साल तक तो हिंदी में अपनी देसी भाषा में बोलते चलते हैं, 12-15 साल के बाद इंग्लिश चालू करते हैं। 10 साल ऐसे निकल गए, 10 साल इंग्लिश सीखने में निकल गए, 20 साल उसके प्रयोगों में निकल गए, तब तक बूढ़े हो गए, कुछ करने के लायक नहीं रहे। और अपनी ही भाषा में सब कुछ किया जाता तो आज देश का कहां से कहां उत्थान होता। भाषा और लिपियां सेतु हैं, लेकिन हमें वो सेतु अपनाना चाहिए जिसमें हम आसानी से चल सकें और हम तरक्की कर सकें। हमारे देश में भी बहुत भाषा हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा सम्माननीय दर्जा मिला, कारण 1 अरब जनता, 1 अरब 30 करोड़ लोगों में 90 करोड़ जितने लोग हिंदी को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए और हम कहें कि गुजराती को या मराठी को तो कठिन काम हो जाएगा। वो भी भाषा है लेकिन सबके लिए कठिन हो जाएगी बहुत। सज्जनों, भाषा और लिपियां आदिनाथ स्वामी ने लोगों को दी। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई, जो लिपि उसका नाम ब्राह्मी पड़ गया। और सुंदरी को जो गणित सिखाई थी बाएं हाथ से, बाईं तरफ से, आज भी गणित की जब गणना लगाई जाती है तो बाएं तरफ से गिना जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सज्जनों, ऐसे ऋषभदेव भगवान अपना राजपाट अच्छे से चला रहे थे। परम ज्ञानी उन प्रभु के चरणों में सौधर्मेंद्र भी बार बार हाजिर हो जाता था। गजब की बात है, एक इंसान के पास देवताओं का आना जाना। आज तो लोग देवताओं को खुश करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी पूजा करते, यज्ञ करते हैं। कोई भूत को खुश करने के लिए भी कितना उपद्रव करते हैं, लेकिन वो कितने शक्तिशाली, संपन्न और आध्यात्मिक रहे होंगे। कैसा उनका प्रभाव रहा होगा कि देवता भी उनके पास आने में अच्छा महसूस करते थे। तो सौधर्मेंद्र ने भी उनकी महिमा मंडित किया, उनके विवाह में सम्मिलित हुए, उनके पुत्रों की शिक्षा में सम्मिलित हुए, उनकी युवराज पद के अभिषेक में सम्मिलित हुए, उनका राज्याभिषेक हुआ उसमें सम्मिलित हुए। और जब राज्याभिषेक के बाद बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते तो भी सम्मिलित होते। चैत्र कृष्ण नवमी जन्म तिथि, और यही तिथि बन गई उनकी दीक्षा तिथि। श्री राम की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला नवमी, आदिनाथ की जन्म तिथि चैत्र कृष्णा नवमी। कहते हैं नवमी रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि में कोई कुछ नहीं करना चाहता है, तो शायद इसीलिए लगता है कि आदिनाथ भगवान ने, राम ने उसमें जन्म ले लिया कि घबराओ मत, कोई तिथि रिक्ता नहीं होती है, जिस दिन तुम अच्छा काम कर लो वही दिन अच्छा। आदिनाथ स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। जन्म दिवस मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। हैप्पी बर्थडे, और आजकल तो हैप्पी बर्थडे ना, ये हैप्पी बर्थडे हो गया, व्यर्थ हो गया। जन्म दिवस मनाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, फूंक देंगे,
मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक संदेश है कि इतने साल तुम मर गए, फूंक दिया। 20 साल पानी में गए, हवा में गए। हमारी परंपरा मोमबत्तियां फूंकने की नहीं है, हमारी परंपरा दीपक जलाने की है। अगर 20 साल हो गए तो 20 दीपक जलाओ, भगवान को अर्पित करो। 20 घरों में जाकर के दीपक जलाओ, सहयोग करो। उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, इंद्र सभा लगी हुई थी, सब राजा महाराजा ऐसे ही बैठे थे। और तभी इंद्र ने कहा, आज इस अवसर पर प्रभु के चरणों में एक नृत्य पेश करना चाहता, एक नृत्यांगना को पेश करना चाहता। सौधर्म इंद्र की जिम्मेदारी होती है कि जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में धर्म ध्यान चलता रहे। और उसने विचार किया कि अभी भी प्रभु को वैराग्य नहीं हो रहा है। 83 लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गए और फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। अगर ये घर में गृहस्थी में ही रहेंगे तो धर्म मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कौन प्रारंभ करेगा? श्रीमद् भागवत में लिखा कि एक समय ऐसा अवसर आया कि जब ऋषभ के मन में श्रमणों का मार्ग चलाने की भावना हुई और इसलिए उन्होंने सारे राज को अपने पुत्र भरत के ऊपर डाला। राजभार भरत को सौंप करके और उन्होंने वन का मार्ग स्वीकार किया, श्रमणों का, तपस्वियों का मार्ग चलाया। जब देखा कि इन्हें तो वैराग्य नहीं हो रहा है, तो फिर एक युक्ति लगाई कि अगर किसी का मरण देख लें तो ये कोमल हृदय वाले राजा वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। और तुरंत एक नीलांजना को आवाहन किया। कई सारी देवियों के बीच में नाचती हुई नीलांजना बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत सुंदर नाच करती थी। आप लोग तो सामान्य स्त्रियों के डांस पर रूठ जाते हैं,